वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक विशेषांक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेज लोगों का यहाँ शासन था। उन लोगों ने हमारे पांडुलिपि संग्रहालयों में जाकर एक से बढ़कर एक जो उत्तमोत्तम पांडुलिपियां थी उनको चुन चुन कर यहाँ से ले गए और इंग्लैंड की इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में उसको संग्रहित कर दिए। उनमें से कुछ पांडुलिपियां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बोडीलन लाइब्रेरी में भी है। उनमें से भगवत गीता की 3 असाधारण पांडुलिपियों का मैं आज आपको परिचय देना चाहता हूं। आपके बाएं हाथ पर जो पट्ट दिखाई रहा है वो 4.27 सेंटीमीटर का चौड़ा और 600 सेंटीमीटर तक लंबा, यानी करीब करीब 18-19 फुट लंबा ये पट्टी का एक स्क्रोल है जो सचित्र है। उसके आरंभ में आप जहाँ से भगवत गीता शुरू होती है, स्क्रोल आरंभ होता है, वहाँ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सव, भगवान पार्थ सारथी कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में ले जा रहे हैं। 2 श्वेत वर्णी अश्व पर भगवान श्री कृष्ण आरूढ़ हैं, पार्थ सारथी बैठे हैं, पार्थ के सारथी, और पृथा का पुत्र अर्जुन पार्थ वो गांडीव धनुष लेकर पश्चात भाग में रथ में विराजमान है। दौड़ता हुआ ये रथ कुरुक्षेत्र के मैदान में जा रहा है। यतो धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, ये सिद्ध करने जा रहा है। तो इस पांडुलिपि जो 18 फीट लंबा एक कागज का पट्ट है, उसमें किसी अध्याय का अंत भाग और नए अध्याय का आरंभ, उसके मध्य भाग में एक एक सुंदर चित्र बनाया गया है। ये 3 जो पांडुलिपियां हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, उसका जो लंबा पट्ट है उसका क्रमांक है 41A एवं 41B, और आपके जो दाहिने हाथ पर है उसका नंबर है 50। तीसरी पांडुलिपि है जिसका नंबर है 26, वो है कश्मीर की शारदा लिपि में लिखी हुई पांडुलिपि भगवत गीता की, उसका नंबर है 26। इनमें से 2 पांडुलिपियां का दर्शन आप कर रहे हैं, और ये भगवत गीता का नाम केवल भगवत गीता नहीं है, उसका श्रीमद् भगवत गीता माला मंत्र ऐसा नाम दिया गया है। ये एक वैशिष्ट्य है। उसका आरंभ भी आप देखिए, ओम श्री गणेशाय नमः, श्री रामकृष्णाय नमः, ओम नमः सिद्धम, ओम अस्य श्री भगवद गीता माला मंत्रस्य श्री भगवान वेदव्यास ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः, श्री कृष्ण परमात्मा देवता अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे इति बीजम। यहाँ ये मूल बात यही है कि जहाँ से भगवत गीता को आरंभ करना पड़ा, सोचने योग्य जो बात नहीं थी उस पर वो सोचने लगा था। अशोचनीय, जिसका दुख नहीं करना था, हाय हाय मेरे गुरु द्रोण मर जाएंगे, मेरे पितामह भीष्म मर जाएंगे, तो अशोच्य पदार्थ के लिए देह मरता है, आत्मा नहीं मरता है। इसकी विषाद से ग्रस्त हुई जो मानसिकता वाला अर्जुन था, वो इस भगवत गीता कहने का बीज है। इति बीजम सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्तिः अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इति कीलकम्।
नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः। न च क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः इति तर्जनीभ्यां नमः। अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अक्लेद्यो अशोष्य एव इति मध्यमाभ्यां नमः। इस तरह से इस भगवत गीता माला मंत्र का आरंभ होता है, यह उसका वैशिष्ट है। अब जो अष्टम अध्याय के आरंभ में दिया हुआ चित्र है उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। अष्टम अध्याय में जिसका वर्णन है उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, तो सद्गति का निरूपण है। किसी व्यक्ति का देहावसान हो जाता है तो आत्मा की मरणोत्तर सद्गति कैसे होती है, कैसी स्थिति में व्यक्ति का मरण हो तो उसको सद्गति प्राप्त होती है, उसका निरूपण किया गया है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम, इस अध्याय में उत्तरायण और दक्षिणायन गतियों की बात है। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः शुक्ल कृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः इत्यादि करके ये अध्याय सद्गति का निरूपण करता है। उसके पुष्पिका में अंतभाग में लिखा है, इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे महापुरुष योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। इस अध्याय का नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर की भगवत गीता के अष्टम अध्याय के अंत भाग में इस अध्याय को अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्याय ऐसा नाम दिया गया है। और जगत गुरु शंकराचार्य, आद्य गुरु जगत शंकराचार्य जी ने जब इसी भगवत गीता पर भाष्य लिखा तो इस अष्टम अध्याय को तारक ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्याय ऐसा नाम दिया है। आपको उत्तीर्ण करने वाला, इस इहलोक से परलोक में ले जाने वाला सद्गति का जो मार्ग है उसका तारक मंत्र देने वाला यह अध्याय है। इसलिए शंकराचार्य ने इस अध्याय को तारक ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्याय ऐसा नाम दिया है। लेकिन जो विदेशों में चली गई भगवत गीता है, भगवत गीता माला मंत्र है, उसमें एक तीसरा पाठांतर आपको दिखाई रहा है, महापुरुष योगो नाम अष्टमोऽध्याय। आपके लेफ्ट हैंड साइड पर जो लंबा पट्ट है उसमें भी रक्तवर्णी एक वर्तुलाकार मैंने बनाया है, जिसको भी आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पर भी आप पढ़ रहे हैं कि महापुरुष योगो नाम अष्टमोऽध्याय। यानी इन तीनों पांडुलिपियों में एक समान पाठ मिल रहा है, जिससे अनुमान होता है कि तीनों पांडुलिपियों की पूर्वज प्रति को एक समान रही होगी। तो पाठ भेद जो नए प्राप्त होते हैं, इस दृष्टि से भी ये तीन पांडुलिपियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखिए, जो ऊपरी भाग में है रक्तवर्णी शाही से, वहां पर जो पुष्पिका लिखी है, जहां पर हमने हरित वर्ण का तीर का निशान बनाया है, वहां पर भी आप महापुरुष योगो नाम ये अध्याय का नाम पढ़ सकते हैं। उसके नीचे वाले भाग में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ दिन है, तो उसी के उपलक्ष्य में, कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण भगवान के जन्म का, प्रादुर्भाव का दिवस, उसका चित्र अंकित किया है। इस चित्रकार ने जो यहाँ बड़ी सावधानी से और अपनी प्रतिभा से एक अद्भुत चित्र बनाया है। मैंने पहले आपको कहा है कि जगह कितनी है चित्रकार के पास, 4.27 सेंटीमीटर चौड़ी और 18 फीट लंबी। उसमें बीच बीच में एक चतुरस्र में, एक चौरस आकार में छोटा चित्र बनाया है, जिसमें श्री कृष्ण जन्म का चित्र बनाया है। लेफ्ट हैंड साइड पर सूतिका गृह में माता देवकी श्री कृष्ण भगवान को जन्म दे रही है, और उसके ठीक सामने वाले भाग में वसुदेव विराजमान है। पिता प्रतीक्षा कर रहे हैं, शुभ समाचार सुनने के लिए तत्पर हैं। उसी क्षण पर
वो वंदन मुद्रा में बैठे हैं, कमलासन पर बैठे हैं और सूतिका गृह के बाहर दो पहरेदार खड़े हैं, प्रहरी खड़े हैं और दोनों गृह के बीच में यमुना नदी चित्रित की गई है, जिसमें यमुना नदी के जल प्रवाह से पिता वसुदेव एक पात्र में नवजात श्री कृष्ण भगवान को धारण करके उस पार ले जा रहे हैं, गोकुल धाम ले जा रहे हैं, नंद बाबा के घर ले जा रहे हैं और ऊपरी भाग में बादल हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है और ध्यान से आप देखेंगे चित्रकार की जो महानता है वो अब आप ध्यान से देख लीजिए कि सूतिका गृह के ऊपर जहाँ श्री कृष्ण का अवतरण हुआ है वहां पर एक मयूर को बिठाया गया है। श्री कृष्ण भगवान हो और मयूर पिच्छ न हो, ये तो असंभव है। तो श्री कृष्ण परमात्मा के मस्तक पर आजन्म मयूर पिच्छ का मुकुट होना ही चाहिए, इस बात को ध्यान रखते हुए चित्रकार ने इस चित्र को यहाँ उपस्थित किया है। यदि चित्रकार ने इतने छोटे भाग में दो प्रसंग आकारित तो कर दिए कि कृष्ण का अवतरण हो रहा है और उसको गोकुल ले जाया जा रहा है, लेकिन ये चित्र अधूरा रह जाता यदि उसने इस छोटे से एक अल्प बिंदु मात्र से जो मयूर को बिठा दिया है, यदि मयूर को न बिठाता चित्रकार तो ये चित्र अधूरा रह जाता। कृष्ण हो और कृष्ण के साथ मयूर पिच्छ न हो, ये असंभव है। इसीलिए इस चित्र की जो महत्ता है इसका वर्णन करते हुए अंग्रेज लोग उसको समझ नहीं पाए कि इस पक्षी का महत्व क्या है। ये केवल भारतीय ही समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण का होना यानी मयूर पिच्छ के साथ ही हो सकते हैं, वो आजन्म सिद्ध उनका मुकुट है। तो ये ऐसे चित्र को देखकर हम परम हर्षित हो जाते हैं और ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये पांडुलिपियाँ हमारे देश में वापस लौट कर आए और जैसे वसुदेव को वासुदेव का योग हुआ, इस रूप में हमें भी भगवान श्री कृष्ण का आत्म साक्षात्कार हो जाए और इस भारतवर्ष को ये सारी पांडुलिपियाँ देखने के लिए पुनः यहाँ भारत में लाई जाए, तब जाकर हमारा स्वतंत्र भारत का एक पूर्ण महिमा मंडित हो सकेगा, हमारी धरोहर हमारे देश में वापस लौट आएगी। अंग्रेज लोग यहाँ से जो पांडुलिपियाँ ले गए हैं उनमें से उत्तमोत्तम पांडुलिपि के रूप में जिन 3 पांडुलिपियों की मैं आज बात कर रहा हूँ वो है भगवद गीता की। तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने एक श्लोक लिखा है, कृष्णाष्टमी तिथि शुक्ला भवेद भगवद गीतया स्वदेशे सा समागच्छेत पांडुलिपि सुवर्णिता। यह कृष्णाष्टमी नामक तिथि शुक्लाष्टमी कब बनेगी? तो जब भगवद गीता की पांडुलिपियाँ हमारे देश में वापस आएगी, स्वदेश में वापस लौटेगी, जो सुवर्णित है, विभिन्न वर्णों से विभिन्न रंग से उसको सजाई गई हैं, ऐसी पांडुलिपियाँ जब भारतवर्ष में वापस आएगी तो ये कृष्ण जन्माष्टमी हमारे लिए एक नया रूप धारण करके आएगी और उसको हम शुक्ल अष्टमी का नाम देंगे। तो ज्ञान भारतम के संदर्भ में आज हम यही कामना करते हैं कि बहुत जल्दी से ये हम जैसे कृष्ण भगवान को जेल से निकाल के आज़ादी मिली, गोकुल में ले जाए गए, उसी तरह से हमारी पांडुलिपियाँ भी आज विदेशों के कैद खाने में पड़ी है, वहाँ से उसको वापस लाना ये भी हमारा कर्तव्य है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और कृष्णम वंदे जगत गुरुम, इतना कहते हुए मेरे वक्तव्य को मैं समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण।